एवरीवन, हम लोग समानता की बात कर रहे थे। पार्ट 1 में हमने समानता के आयामों की बात की थी। अब हम बात करेंगे समानता के आगे के बारे में कि समानता को क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए। तो सबसे पहले तो नारीवाद की बात कर ले। नारीवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी आप लोग बहुत छोटे से लेवल पे इसको पढ़ने वाले नारीवाद कि नारीवाद असलियत में औरतों के लिए जो औरतों के अधिकारों के जो पक्ष लेने वाला जो राजनीतिक सिद्धांत है वो नारीवाद है। वे स्त्री पुरुष नारीवाद क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वे स्त्री और पुरुषों के बीच की अनेक असमानताओं को देख सकते हैं और वो कहते हैं, नारीवादियों का मानना ये है कि जो जीवन है स्त्री पुरुषों का जो एक समतापूर्वक होना चाहिए, तो क्यों उनको किसी पिछड़े वर्ग की तरह से देखा जाता है या क्यों उनमें असमानता का दिखाया जाता है। और जो हमारा देश है या जो भी हमारी सोसाइटी है, वो हम देश की बातों करना बेकार है, सोसाइटी की बात करेंगे कि क्यों पितृसत्तात्मक होती है, मातृसत्तात्मक क्यों नहीं होती। सारे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था जो होती है पितृसत्तात्मक से जुड़ी होती है। औरतों के अधिकारों के लिए कोई बात नहीं करता, औरतों की शक्ति के बारे में कोई बात नहीं करता और मातृ सत्तात्मक की बात कोई नहीं करता। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ आई थी और इसी का एक नतीजा है कि आज पिता की संपत्ति में लड़कियों और लड़कों का पूरा एक कह सकते हैं कि शेयर होता है। लड़कियों का भी उतना ही शेयर होता है जितना लड़कों का होता है। अगर कभी कोई ज़मीन या कोई घर, उन पे उतना ही अधिकार लड़कों का है तो उतना ही अधिकार लड़कियों का भी है, यानी कि आधा आधा सिस्टम कर दिया गया है, या इसी का ही एक नतीजा है। अब हम बात करेंगे हमारे समानता को हम किस प्रकार बढ़ावा दे सकते हैं। तो देखिए, औपचारिक समानता की स्थापना करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमें समानता को बढ़ावा किस तरह देना है? एक तो विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति होना ज़रूरी है, सभी के लिए उचित अवसर होने ज़रूरी हैं, भेदभाव का तर्कसंगत आधार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अगर भेदभाव किया है किसी से तो क्यों किया है, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल के आप उसको देखोगे। तो हम 1 बाय 1 एक एक पॉइंट लेके चलेंगे। सबसे पहले आपको जो सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, औपचारिक समानता की स्थापना। औपचारिक समानता की स्थापना से मतलब ये होता है कि समता लाने की दिशा में पहला जो कदम है, समानता और विशेषाधिकार की औपचारिक व्यवस्था को समाप्त करना होगा। दुनिया भर में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानताओं, कुछ रीति रिवाज, कुछ कानूनी व्यवस्थाएं हैं को सुरक्षित रखा गया है। तो हमें इन सबको मिलकर, जैसे भारत में जाति व्यवस्था निचली जातियों को शारीरिक श्रम के अलावा कुछ भी करने से रोकती है। अगर कुछ देशों में केवल कुछ खास परिवारों के लोग ही सर्वोच्च पदों तक पहुंच सकते हैं, तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करके हमें सब कुछ इक्वल लेकर आना है। इसके अलावा हमारा दूसरा पॉइंट आता है कि विभेदकों द्वारा वर्ताव, जो विभेदकों का जो वर्ताव होता है उसमें समानता लाना। जो लोग आपस में बहुत ज़्यादा ये करते हैं ना कि ये समान नहीं है, वो नहीं है, ऐसे हैं वैसे, तो उन सबको ख़त्म करना है। जैसे कि हम लोग देख चुके हैं इन चीज़ों को। हमारे लोगों का जो उद्देश्य ये है कि जो कुछ अंतरों को ध्यान रखते हैं, जैसे कि विकलांगों के सार्वजनिक स्थानों पर विशेष तरीके से रैंप बना होता है, तो हमें ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो लोग आंखों से देख नहीं सकते उनके लिए आप मेट्रो में देख लीजिए, मेट्रो में क्या होता है, जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए प्रॉपर एक व्यक्ति आता है, उनको बिठा के चला जाता है। और वो लेडीज़ कोच में से किसी को बैठने का नहीं होता, लेकिन जो लोग ट्रैवल नहीं कर सकते या कुछ नहीं कर सकते उनको बिल्कुल लेडीज़ कोच में बिल्कुल फ्रंट में बिठाया जाता है कि सबको पता चल जाए कि हाँ, ये लोग विकलांग है और इनको कोई व्यक्ति चाहिए उनकी हेल्प के लिए। तो ये जो विशेष सुविधाएं होती हैं ये होनी ज़रूरी है और ये असमानता नहीं होती, ये विशेष अवसर होते हैं जो कुछ लोगों को अलग बनाते हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कॉल सेंटर में हमेशा कोई ना कोई गार्ड होता है, कैब में गार्ड होता है। आजकल बहुत ज़्यादा महिलाओं के कॉल सेंटर्स बना दिए गए हैं, एक हेल्पलाइन नंबर बना दिया गया, इसलिए बनाया गया कि उनके लिए ज़रूरी है। तो ये हमारा होना चाहिए। अच्छा, फिर एक और बात बताती हूँ, विशेषाधिकारों की जो अनुपस्थिति ये मैं बताई थी इसीलिए होती है क्योंकि विशेषाधिकार उन्हीं लोगों को मिलते हैं कि जो लोग कहीं ना कहीं से नैतिक रूप से या फिर प्राकृतिक रूप से या सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े रह गए हैं। सभी के लिए उचित अवसर होने ज़रूरी हैं। उचित अवसर कैसे? कि जिसमें विकास के समान उचित अवसर होने चाहिए। सभी को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अवसर प्रदान होने चाहिए, प्राप्त होने चाहिए। व्यक्ति को अपने व्यक्ति के विकास के लिए अन्य सभी क्षेत्रों में विकास करने के लिए पर्याप्त अवसर होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा जो था एक इम्पॉर्टेंट था। और इसके अलावा जो सकारात्मक जो हमारी जो ये समानता है, इसमें और कुछ ऐसा करने के लिए है नहीं, जो ये था मेन यही था।
जो हमें करना था। और समानता में मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ जो बहुत छोटी सी है, इसमें वैसे वो इम्पॉर्टेंट है नहीं इतनी, लेकिन आर्थिक असमानताओं को दूर करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कम से कम आर्थिक विषमताएं होनी चाहिए, आर्थिक विषमताएं कम से कम होंगी, ठीक है, तो ये आर्थिक जो असमानता ये भी कम होगी। समान कार्य के लिए समान पैसा अगर दिया जाएगा तो भी आर्थिक विषमता कम पाई जाएगी। अनुसूचित जातियों का आर्थिक विकास करना बहुत ज़रूरी है। न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिकार होने ज़रूरी है। रोजगार की गारंटी मिलनी चाहिए, बेरोजगारों को ज़्यादा मतलब मौके मिलने चाहिए कि किसी किस्म की नौकरी लग जाए। तो ये कुछ है जिससे आर्थिक असमानता ख़त्म की जा सकती है। तो जब हम पूर्ण तरीके से हर जगह से समान होंगे तो हमारा देश भी तरक्की करेगा। हमारे 2 वीडियो में बहुत छोटी छोटी वीडियोस बनाई हैं, इसमें आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसके बाद में कुछ क्वेश्चन सीरीज़ भी लेकर आने वाली हूँ, तो वो भी आप इसको ध्यान से देखिएगा, इससे आपको ये लिए इंपॉर्टेंट होगा। 1 वर्ड के जो क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत आसानी से नहीं मिल पाते हैं, तो क्वेश्चन सीरीज़ इसमें आएगी, तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, नॉर्मल एग्ज़ाम के लिए, होम एग्ज़ाम के लिए, इसके अलावा कहीं के लिए भी अगर आप इनको पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। थैंक यू सो मच।